दोस्तों, इस समय अगर दुनिया में कहीं सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है तो वो कहीं और नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट यानी उन रेगिस्तानी देशों में बन रहा है जहां बंजर रेगिस्तान के अलावा तेल और उससे बहुत ज्यादा पैसा है। अब जब पैसा है तो क्या कुछ नहीं हो सकता है। इसीलिए इस इलाके में करीब 20,000 किलोमीटर लंबे रेल नेटवर्क से 6 अमीर गल्फ कंट्रीज एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए सैकड़ों बिलियन डॉलर खर्च करके इस प्रोजेक्ट को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस प्रोजेक्ट में आने वाली चुनौतियां ये हैं कि ये रेलवे नेटवर्क किसी सपाट जमीन पर नहीं बल्कि उस रेगिस्तान पर बनाया जा रहा है जहां की मिट्टी को मजबूत और रेगिस्तान में सुरंगें बनाने में बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। ऐसे में रेलवे नेटवर्क कैसा होगा और कब तक बनकर तैयार होगा, इन सब बातों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के आखिर तक। इस प्रोजेक्ट को समझने के लिए सबसे पहले इन 6 देशों के रिश्तों और इतिहास को समझना पड़ेगा, जिसके लिए आइए चलते हैं फरवरी 1981 में, जब सऊदी अरब शहर रियाद में सऊदी अरेबिया, कुवैत, कतर, ओमान, यूएई और बहरीन के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिलेशन को और मजबूत करने के लिए गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यानी जीसीसी का गठन किया, जिसके बाद से ही इन 6 देशों ने अपने तेल से यानी अपने क्रूड ऑयल और गैस रिसोर्सेज से बहुत पैसे कमाए, जिससे उनकी इकोनॉमी लगातार बढ़ती रही। यही कारण है कि आज भी ये 6 देश क्रूड ऑयल मार्केट में एक तरह से राज करते हुए नजर आते हैं। लेकिन समय बदला और साल आया 2008। ये वही साल था जब पूरी दुनिया आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रही थी। इसी दौर में क्रूड ऑयल की कीमतों में भारी मंदी देखने को मिली, जिसे जीसीसी की कलेक्टिव इकोनॉमी को अच्छा खासा नुकसान हुआ और यहीं से पिक्चर में आया ये रेलवे प्रोजेक्ट। इसे आप इस तरह से समझिए कि इन देशों को अब समझ में आ गया था कि वो अपनी अर्थव्यवस्था के लिए पूरी तरीके से तेल और गैस पर निर्भर नहीं रह सकते। इसी वजह से उन्होंने अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने के लिए नए रास्ते तलाशने शुरू कर दिए और इन्हीं रास्तों में एक रास्ता रेलवे का भी था, जिसमें उन्होंने मजबूत अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए रेलवे लाइन को सही समझा, जो इन जीसीसी देशों के लिए इसलिए जरूरी था क्योंकि इस रेलवे लाइन से हर एक देश आपस में एक दूसरे से अच्छे से कनेक्ट हो सकते थे। और इन्हें कनेक्ट इसलिए होना था कि जब इकोनॉमी बाकी के सेक्टर पर शिफ्ट होने लगे तो इसके लिए उन्होंने अपने पोर्ट्स का इस्तेमाल बढ़ा दिया। यही कारण था कि खाड़ी देशों में बनने वाले बंदरगाहों को यही रेलवे नेटवर्क बड़े बड़े शहरों से भी जोड़ सकता था, जहां पर मैन्युफैक्चरिंग के सामानों को ले आना और ले जाने में समय और कीमत दोनों की बचत सामने आई थी। फाइनली इन सब बातों को ध्यान में रखकर 2009 में जीसीसी ने रेलवे के बहुत बड़े प्रोजेक्ट को अप्रूव कर दिया, जिसके बाद 6 देशों के साथ बजट को आपस में बांट दिया गया। पूरे प्रोजेक्ट का एस्टिमेटेड बजट करीब 150 से 250 बिलियन डॉलर आका गया। अब इस प्रोजेक्ट में कुवैत में करीब 145 किलोमीटर रेलवे लाइन, सऊदी में सबसे अधिक 695 किलोमीटर, कतर में 283 किलोमीटर, यूएई में 684 किलोमीटर, वर्तमान में 306 किलोमीटर और बहरीन में सबसे कम 64 किलोमीटर रेलवे लाइन को बिछाने का काम तय हुआ है, जिसे अगर जोड़कर देखें तो ये 2177 किलोमीटर की दूरी रेल लाइन तय करेगी। अब बात अगर करें कि रेलवे नेटवर्क जिन इलाकों में बनाया गया है उनका जियोपॉलिटिकल फीचर क्या है, तो उसे इस तरह से समझा जा सकता है कि ज्यादातर हिस्से तो फ्लैट रेगिस्तान में ही आते हैं, लेकिन कुछ देशों में ऊंची और बंजर पहाड़ियां भी हैं जहां पर एक रेलवे प्रोजेक्ट बिल्कुल उसी प्रोजेक्ट की तरह होगा, जिससे आप किसी पहाड़ी क्षेत्र में कोई रेलवे नेटवर्क बना रहे हैं। इसीलिए इस प्रोजेक्ट में रेलवे लाइन बिछाने में बहुत मुश्किलें आई हैं। मुसीबतें इसलिए भी होंगी कि जितनी भी कंस्ट्रक्शन साइट होंगे वहां पर दिन के सूरज की तपिश की भयंकर गर्मी में काम करना लगभग नामुमकिन होगा, क्योंकि दिन के वक्त रेगिस्तान में आमतौर पर टेम्परेचर 50 डिग्री के आसपास होता है। इसलिए अगर कंस्ट्रक्शन टाइमिंग की बात करें तो वो रात में ही पॉसिबल हो पाएगी, जब टेम्परेचर 30 डिग्री या उसके आसपास होता है। अब प्रोजेक्ट बनाने का काम जिस कंपनी के पास है उसकी बात करें तो कंपनी ने रेगिस्तान में रेलवे नेटवर्क बनाने का काम शुरू करने से पहले उन देशों से सबक लिया है जहां पर पहले ही रेगिस्तान में रेलवे लाइन बिछाई जा चुकी है, जैसे कि चाइना और सऊदी अरेबिया। इन देशों ने अपने यहाँ रेत को मजबूत बनाने के लिए उसे पहले मिट्टी में बदलना शुरू किया। इसके साथ ही उस रेलवे नेटवर्क को बनाने वाली कंपनी एतिहाद है, जिसने ऐसे लोकोमोटिव इंजन को डिजाइन किया है जो पटरी पर इकट्ठा होने वाली सारी रेत को अपने चलने के साथ ही साथ हटाता भी जाएगा, जिससे पटरी पर रेत के इकट्ठा होने की मुसीबत से निपटा जा सकता है। इस रेलवे नेटवर्क के काम में पहले स्टेज में 20 ओवरब्रिज, 2 अंडर ब्रिज,
10 रोड अंडरपास और 18 छोटे अंडरपास आगे के भविष्य के लिए बनाए गए हैं। इसके साथ ही इस कंपनी ने इस प्रोजेक्ट के लिए 2 फैक्ट्रियों का निर्माण भी किया है, जिसमें रेलवे लाइन को बिछाने के लिए जरूरी स्लीपर्स को कंक्रीट की मदद से बनाया जाएगा। सभी स्लीपर करीब 2.6 मीटर लंबे, 340 किलोग्राम के वजन के होंगे, जो मेन रेलवे की पटरी से जुड़े हुए होंगे, जिससे तेजी से इन्हें स्टैब्लिश करने में मदद मिलेगी। लेकिन जितनी तेजी के साथ ही इन पटरियों को बनाया जा रहा है, उतना ही सिक्योरिटी का ध्यान रखा जा रहा है, जिससे कि इन पटरियों पर बड़ी आसानी से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चल सके। इसके बाद इन रेलवे नेटवर्क का दूसरा स्टेज साल 2020 में शुरू किया गया, जिसमें करीब 600 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन को बिछाने का काम किया जा रहा है। अब ये रेलवे नेटवर्क कब पूरा होता है, ये बात तो देखने वाली है, लेकिन जैसे ही ये पूरा होगा, वैसे ही इन 6 गल्फ कंट्री में इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिलेशन दोनों ही काफी मजबूत होंगे और लोग बड़ी आसानी से एक देश से दूसरे देश आ जा सकेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे यूरोप में देखने को मिलता है। ऐसा कहा जा सकता है कि आने वाले भविष्य में ये प्रोजेक्ट दुनिया के लिए एक मिसाल बनेगा, जिसे हम अरब देशों के बाकी कारनामों की तरह याद रखेंगे। इसीलिए आपको ये रेलवे प्रोजेक्ट कैसा लगा, अपनी राय कॉमेंट्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद।